Hello friends, welcome back and today I would like to talk about phylum mollusca. Okay, तो phylum mollusca में क्या है और किसके हिसाब से उसको mollusca कहा जाता है तो वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो एक बात बता दूं कि जो आर्थ्रोपोडा था वो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया था, लेकिन दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमलिया मींस क्या बोलते हैं उसको मोलिस्का। तो हम वो बात खास ध्यान क्योंकि आर्थ्रोपोडा के बाद जो सबसे बड़ा कोई फाइलम मींस के सबसे ज्यादा जो एनिमल्स जिसमें समाज किए जाते हैं तो वो जो फाइलम है वो कौन सा है? मोलिस्का। तो हम इसमें लिखेंगे सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ओके, तो इसमें वो भी हम बात एक मेंशन करेंगे कि सेकंड लार्जेस्ट का क्या मतलब है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि सबसे मींस के जो सबसे ज्यादा एनिमल्स है वो कौन से फाइलम में थे? आर्थ्रोपोडा। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड लार्जेस्ट के दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा जो एनिमल्स है वो किसमें समाज किए जाते हैं? फाइलम मोलस्का। ओके, तो सबसे पहले वो सेकंड लार्जेस्ट, बाद में हम देखेंगे कि दिस इज मोलस्क आर द टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। बरोबर, तो हम बात करेंगे कि उसके जो लिविंग सिस्टम है मींस के वो कहां पर वो रहते हैं, तो वहां पे हम बात करेंगे दिस इज अ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ओके, तो यहाँ भी हम बात करेंगे कि ये जो एनिमल्स है वो कुछ एनिमल्स है वो एक्वेटिक भी है और कुछ एनिमल जो कौन सा है? टेरेस्ट्रियल भी है। तो दोनों टाइप के जो ये जो उसका लिविंग है वो दोनों में वो रह पाते हैं। बाद में हम बात करेंगे कि वो मराइन और फ्रेश वाटर में भी हो रहते हैं। चलो हम एक्वाटिक में वो भी बात करेंगे, तो वो मराइन वाटर में भी होते हैं और एक्वेटिक वाटर सॉरी फ्रेश वाटर। ओके, तो यहाँ भी हम बात करेंगे जो उसका एक्वेटिक तो है लेकिन आगे वो मराइन में भी रह सकते हैं और उसके अलावा जो फ्रेश वाटर है उसमें भी वो रह पाते हैं। तो उसके लिए हम उसका जो टोटली जो लिविंग सिस्टम है वो भी हमको दिखाना पड़ता है। बाद में दे आर बायलैटरली सिमेट्री। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उसकी सिमेट्री क्या है। तो बात करेंगे बायलैटरली सिमेट्री। ओके, तो इसमें जो एनिमल्स है तो वो एनिमल्स कहाँ पे मींस के उसकी जो सिमेट्री है वो कौन से टाइप की है? बायलेटरल। तो बायलेटरल में हमको मालूम है कि बायलेटरल मींस क्या? बायलेटरल मींस के उसका जो बॉडी का है तो वो टू सेम मींस के जो उसका डिवाइड होता है वो सेम पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बायलेटरल सिमेट्री। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो भी उसका दे आर द बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, तो वो भी हम बात करेंगे कि भाई उसका डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें कौन से एनिमल मींस के कौन से टाइप का है? वो ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस के थिन लेयर उसमें पाए जाते हैं। एंड सिलोमेट्स एनिमल। ओके, तो वो भी इसमें हम खास करके मेंशन करेंगे सिलोमेट्स है, एसिलोमेट्स है या सूडोसिलोमेट्स। बाद में हम बात करेंगे कि जो बॉडी इज कवर्ड बाय द calcareous cells। ओके, तो body is covered by calcareous ओके शेल। तो वो भी बात करेंगे कि ये ज्यादातर वो क्या आता है कि मराइन में, और उसका जो बॉडी का जो आउटर लेयर है बरोबर, तो वो भी क्या है कि पूरा स्टार्टिंग बेज पर वो सॉफ्टनेस होता है। तो उसके हिसाब से हम उसको क्या बोलते हैं?
फाइलम मोलिस्का। तो वो भी एक बाबत है, वो ध्यान रखेंगे कि उसका जो बॉडी होता है, वो आउटर जो लेयर होता है वो स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। तो उसके बाद उसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, मोलिस्क। ओके, नाउ अब बात करेंगे कि जो भी उसके कॉल्ड लाइक द कैविटी, मेंटल कैविटी इज विच फीदर लाइक गिल्स आर द प्रेजेंट। ओके, तो उसमें गिल्स भी प्रेजेंट होती है, लेकिन वो फेदर लाइक गिल्स होती है, वो प्रेजेंट होती है। तो वो भी बात करेंगे, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट। ओके, तो वो भी एक उसमें हम ऐड किया जाता है कि जो उसमें क्या होता है, बाद में उसमें विसेरियल हम्प भी होता है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। ओके, तो उसमें एक हम बात करेंगे मेंटल कैविटी। तो ये मेंटल कैविटी में क्या होता है, जो विसेरिया है और हम्प के बीच में जो उसकी एक स्पेस रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। तो वो भी एक खास करके जो वर्ड्स है हम याद रखेंगे कि आगे भी क्या है कि उसमें से कोई भी जो एमसीक्यू होता है, बरोबर, वो खास करके इसमें से लिए जाते हैं। बाद में हम विसेरल हम द मेंटल कॉल द मेंटल कैविटी इन विच फीदर लाइक द गिल्स एंड प्रेजर, they have respiratory and excretory function. Okay, they have respiratory and excretory function. ओके, तो वो भी हम बात करें, जो इसका जो रेस्पिरेटर और उसका एक्सक्रीशन है, तो दोनों का जो भी वो एक मेंटेन करने का जो भी काम है, बरोबर, वो किससे किया जाता है, तो वो गिल्स है और उसके अलावा जो हम्प है उसके हिसाब से उसमें वो उसका टोटली मेंटेन किया जाता है। और बाद में द एंटीरियर हेड रीजन हैज द सेंसरी टेंटिकल्स। उसमें एक सेंसरी जो टेंटिकल्स आते हैं, तो वो टेंटिकल्स से क्या होता है कि टोटली उसका सेंसेशन होता है, वो सेंस हो लेते हैं कि कोई भी जो आउटर लेयर उसका जो वाटर है, उसका एक्वेटिक में उसका मराइन वाटर है, फ्रेश वाटर है, उसके अलावा बाहर के जो भी वो क्राइटेरिया है, तो उसके अलावा उसको सेंस भी उस टाइप की होती है। तो उसको हम सेंसेशन के लिए उसमें माउथ कंटेन लाइक द रेस्पिरेटिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग कॉल्ड द रेडियोला। The anterior head region has sensory tentacles. Okay, तो उसमें वो भी हम बात करेंगे कि sensory tentacle. Okay, तो this is a sense of other means के जो भी अलग अलग टाइप की जो भी सेंस होती है वो भी उसमें होती है। और the mouth contain file like respiring organ feeding, okay, called radula. तो उसमें जो रेडियोला है, रेडियोला, तो रेडियोला के हिसाब से वो पूरा जो एक माउथ के अंदर जो होता है, तो वो क्या है कि एक जो भी फीडिंग होता है, और फीडिंग के लिए उसको भी जो भी वो कैचअप करने के लिए जो भी होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, रेडियोला। ओके, बाद में हम बात करेंगे जो रेडियोला है, तो रेडियोला रेस्पिंग दे आर द यूजुअली dioecious and the oviparous with the indirect development. ओके, और हम उसका जो एक रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ओके, और ओविपेरस, ओविपेरस है, और उसके अलावा उसमें जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, इनडायरेक्ट टाइप का। और जो उसका जो वो क्या आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो वो क्या ओविपेरस के हिसाब से वो उसमें उसका एक एक्सक्रीशन होता है। बाद में उसका एग्जांपल में जो पाइला होते हैं, मींस के पाइला में हम क्या बोलते हैं, उसको कॉन्च बोलते हैं, तो वो भी होता है। उसके अलावा मराइन वाटर में जो एक सी हॉर्स होता है, वो सब, तो अलग अलग टाइप के जो भी ये मींस के एनिमल्स है, उसको हम क्या कौन सा है, तो कि मोलस्क फाइलम में हम उसको समावेश किया जाता है। बाद में हम बात करेंगे कि जो ऑक्टोपस है, लोजियो है, डेंटेक्रियम है और काइटेप्यूर है, सब जो उसका जो एनिमल्स है, तो उसको हम इसमें समावेश किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फाइलम एकिनोकॉर्डेटा।
Please note down. ओके, एकिनोडर्माटा, और उसमें सबसे पहले हम जो फाइलम एकिनोडर्माटा है तो उसमें क्या होता है तो वो भी हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो फाइलम, दिस फाइलम में क्या क्या समावेश किया जाता है तो सबसे पहले वो बात करेंगे कि these animals have in the endoskeleton. Okay, this animal have an endoskeleton. This animal have endoskeleton. Okay, तो उसमें एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन वो क्या होता है वो, तो सबसे पहले ये जो एकिनोडर्माटा है, तो एकिनोडर्माटा के अंदर जो हम बात करने वाले हैं तो उसमें सबसे पहले जो उसका जो कैल्शियम का वो जो पूरा एक लेयर बनता है तो उसके हिसाब से भी हम उसमें अलग अलग जो बात करेंगे। सबसे पहले जो एकिनोडर्माटा है तो उसमें हम ओसिल्स एनहांस द एकिनोडर्माटा स्पाइनी बॉडी figure all the marine with organ system. Okay, so this animal is all marine. Okay, marine organ. Okay, तो हम देखेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पे जो भी सब एनिमल जो एकिनोडर्माटा के जो भी एनिमल्स है बराबर उसको हम किसमें, तो कि जो ए टोटली वो मराइन वाटर में मींस के उसको पाया जाता है और उसका बॉडी फिगर है और आर द मराइन विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट बात करेंगे कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से टाइप का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो फ्रेंड्स इसके बारे में अभी आपको मालूम ही है बराबर, तो बार बार ये बात में टोटली मैं डीप में नहीं जाऊंगा कि ऑर्गन सिस्टम क्या होती है वो भी आपको मालूम है और ये उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। बाद में हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन और एडल्ट एकिनोडर्म्स आर द रेडियली सिमेट्री। ओके, जो एडल्ट एकिनोडर्म्स होते हैं वो उसको रेडियली सिमेट्री में उसका जो बॉडी है वो कवर किया जाता है। ओके, तो रेडियली सिमेट्री में भी हमको मालूम है कि टोटली जो उसका एक बॉडी होता है तो बॉडी उसका टोटली हम क्या बोलते हैं वो एक्वेटिक होते हैं तो मालूम ही है कि वो स्टारफिश होती है तो उसका जो बॉडी टोटली होता है वो किस टाइप का होता है कि रेडियली जो उसका बॉडी होता है वो सेम मींस के सिमिलर वो पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम कि रेडियली सिमेट्री। तो वो भी बात है वो हम खास ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे कि जो लेवल ऑर्गेनाइजेशन द एडल्ट एकिनोडर्म रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वल आर बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, एडल्ट्स में क्या होता है कि रेडियली सिमेट्री बट लार्वा स्टेज। ओके, तो खास ध्यान रखेंगे कि इसमें जो लार्वल और एडल्ट में अलग अलग है तो लार्वा स्टेज में बाई
तो इसमें भी हम देखेंगे कि उसको बायलेटरली जो भी सिमेट्री है वो कौन से स्टेज में दिखा जाता है, लार्वा स्टेज में, और एडल्ट में क्या बोलते हैं उनको, रेडियली सिमेट्री। तो वो भी हम बात खास करके ध्यान रखेंगे। बाद में दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ओके। ट्रिप्लोब्लास्टिक आगे हम देखेंगे कि जो उसके डाइजेस्टिव मींस के वो सिलोमेट से या एसिलोमेट्स, तो इसमें भी हम लिखेंगे कि वो सिलोमेट्स एनिमल्स, ओके। बाद में हम क्या इसमें बोलेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट। कैसे, तो हमने वो भी बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस जो दोनों उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। लेकिन माउथ होता, एनस नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन क्या, अनकंप्लीट। ओके, तो इनकम्प्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें एक चेंजेस को देखना पड़ेगा। बाद में उसका जो माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड, ओके। तो इसमें भी क्या होता है कि जो कंप्लीट है, तो इसमें जो माउथ और जो एनस है उसकी जो साइड है वो भी हम देख रहे हैं कि उसका माउथ है, ओके। तो माउथ में भी हम देख सकते हैं कि जो कौन कौन से और कहां कहां के माउथ और एनस, वो माउथ है वो लोअर साइड है, वेंट्रली, लोअर साइड, ओके। माउथ है किस साइड है, लोअर साइड, ओके। और एनस है वो किस साइड है, अपर साइड, ओके। तो वहां भी हम देख सकते हैं कि अपर साइड और लोअर साइड। तो माउथ और एनस के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं हम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और बाद में हम बात करेंगे कि जो उसका एनस अपर साइड डोर्जली है और लोअर है वेंट्रली है, बरोबर, वो भी हम देखेंगे। बाद में द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द एकिनोडर्मिस इज द प्रेजेंस ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम। मोस्ट उसका जो एक फीचर्स है, उसके जो बॉडी के अंदर जो एक अलग था और जो एक डिफरेंशिएट पाया जाता है, तो वो क्या है कि एक जो उसमें एक उसका जो मराइन वाटर में रहने के हिसाब से उसमें एक वाटर वास्कुलर सिस्टम होती है जो टोटली वो वाटर का मैनेजमेंट या मेंटेन करते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम से क्या होता है कि उसका जो पानी का और जो वाटर मैनेजमेंट है, तो उसके हिसाब से कितना जो वाटर उसको बॉडी में अंदर चाहिए और कितना वो बाहर निकालेंगे, बरोबर। अदरवाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम से वो कितना वाटर वो मींस के एक्सक्रीशन करेंगे, तो वो टोटली जो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम, व्हिच हेल्प इन द लोकोमोशन, ओके, प्रेजेंट ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम। बाद में हम विच हेल्प इन द लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, ओके। टोटली इसमें क्या होता है कि जो भी फंक्शन है, तो उसमें हम लोकोमोशन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एटसेट्रा, लोकोमोशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड फूड एग्जॉर्प्शन। तो इसके बाद हम इसमें क्या लिख सकते हैं भाई, लोकोमोशन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और जो फूड वो टोटली जो बैलेंसिंग उसका जो मैनेज होता है, तो वो किससे हम बात करेंगे, वास्कुलर सिस्टम। And now the capture the or transport of the food and respiration. An excretory system is absent. Okay, this excretory system is absent. Most excretory system is absent. Okay.
तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, तो मैंने बोला भी जो टोटली जो वाटर का मैनेजमेंट है, तो उसके बाद उसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम के हिसाब से उसमें टोटली जो उसका एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन वो दोनों उसमें एक सिस्टम से होता है। तो उसके बाद हम उसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता नहीं है, उसमें नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट एंड सेक्सेस आर सेपरेट। ओके, इसमें जो इस एनिमल्स है उसमें क्या होता है कि भाई जो मेल एंड फीमेल, लेकिन उसमें जो एक रिप्रोडक्शन सिस्टम है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मींस के, तो उसमें क्या होता है वो सेपरेट के हिसाब से, तो यहां बोलेंगे हम सेपरेट। ओके, तो उसका जो मेल और फीमेल और जो उसका एक सिस्टम है वो भी एक उसमें पाया जाता है, सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको भी मालूम है कि क्या एसेक्सुअल क्या सेक्सुअली, जो यहाँ दो मेल एंड फीमेल होगी तो ये जो प्रोडक्शन है और जो किस टाइप का, तो कि सेक्सुअल उसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है। बाद में बात है फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, ओके, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। तो इसमें जो उसका एक फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल। तो हम बात करेंगे इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, और ये जो क्या होता है कि वो टोटली जो फर्टिलाइजेशन है मींस का ओम एंड स्पर्म वो डायरेक्ट जो वो वाटर में वो हो जाता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो उसका स्पर्म है उसका ओम है, तो उसके हिसाब से उसका एक जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के हिसाब से फ्री स्विमिंग लार्वा उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी हम लिख सकते हैं भाई फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा। ओके, तो उसमें भी ये पाए जाते हैं और टोटली जो उसका फर्टिलाइजेशन है वो टोटली 100% का पे रहेगा, एक्सटर्नली रहेगा। तो वो भी उसमें एक हम बात कर सकते हैं। बाद में इनडायरेक्ट विद द और डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक मैंने नोट किया है वो भी आप खास नोट करेंगे कि उसका जो डेवलपमेंट, इसमें दो टाइप्स का डेवलपमेंट आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन इसमें कौन सा पाया जाता है, इनडायरेक्ट डायरेक्शन फ्री स्विमिंग लार्वा होता है कि जो उसका फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर होता है, वाटर में होता है। तो उसके हिसाब से वो जो लार्वा बनते हैं, तो वो लार्वा सबसे पहले की वो स्टेज में, इनिशियल स्टेज में वो डायरेक्ट ही क्या होता है कि वाटर में फ्री स्विमिंग होते हैं। तो उसके हिसाब से वो पूरा जो उसका डेवलपमेंट है वो भी एक्सटर्नल। बाद में उसमें स्टारफिश है, सी यूकिन है, सी कोकम्बर है, तो उसके हिसाब से वो सब एनिमल्स है वो एनिमल फाइलम एकिनोडर्मेटा में वो समावेश किया जाता है। तो वो भी आप ये भी बात है वो नोट डाउन कर लीजिए।